ओके। सो आज हम फिलेट कमांड के बारे में जानेंगे। सो फिलेट कमांड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कैलकुलेटेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। रेक्टेंगल कमांड हमने ले ली है, डी। एंटर कर देंगे। यहाँ पर हम लेंथ दे देंगे 10। एंटर। विड्थ भी 10। एंटर कर देंगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर शेप हमने यहाँ पे बना लिया है। भाई इसी स्क्वायर को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, सी ओ। एंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। एंटर। बेस पॉइंट देना है। और यहाँ पर हमने इसे कुछ तो इसे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे मूव करना है। ऐसा कुछ तो हमने इसे क्रिएट कर दिया। इसे ही हम मिरर कमांड कर देंगे, एम आई। एंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। एंटर। यहाँ पर ऑर्थो मोड को हम यहाँ पर ऑन करेंगे। मिरर। एंटर। मिरर। एंटर। ओके। तो इस तरीके से हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर हमें फिलेट कमांड जानना है। सो फिलेट का शॉर्टकट होता है एफ। सो एफ एंटर अगर आपने प्रेस कर दिया तो फिलेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। सो एफ एंटर बटन हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे। एफ एंटर। अभी फिलेट लेने के बाद हमें यहाँ पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो की जा रही है। तो हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, ये दोनों लाइन मिला के एक कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। तो दोनों लाइन एक्सटेंड हो रही है और यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा है। तो इस तरीके से हमें फिलेट कमांड का यूज करना है। सो फिलेट कमांड क्या करता है, हमेशा कॉर्नर को क्रिएट करता है। सो एफ एंटर। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन सिलेक्ट कर ली और यहाँ पर मैं लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर वाला हिस्सा कट हो रहा है और यहाँ पर नीचे की तरफ कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। अगर हमने यहाँ पर कर्सर ला के रख दिया तो ऊपर की तरफ कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा और ऊपर की लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ओके, इस तरीके से। सो फिर से हम फिलेट लेंगे, एफ एंटर। तो फिलेट, यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करना है। बट एक बार यूज करने के बाद फिलेट कमांड बंद हो जाती है। सो हम फिर से फिलेट कमांड लेंगे, एफ एंटर। और यहाँ पर आपको मल्टीपल करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो मल्टीपल का शॉर्टकट है एम। अगर हमने यहाँ पर एम एंटर बटन प्रेस कर दिया तो ये फिलेट कमांड अभी बंद नहीं होगी। सो ये कंटिन्यूसली हम यूज कर सकते हैं। सो जैसे हमने यहाँ पे यहाँ तक क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ पे, तो इस तरीके से ये फिलेट कमांड यूज होती है। बट फिलेट कमांड का जो दूसरा यूज है वो बेसिकली यहाँ पर जो शार्प कॉर्नर बना हुआ है उसे राउंडेड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो करने के लिए हमें फिलेट कमांड लेना है, एफ एंटर। फिलेट में हमें यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना है कि रेडियस का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, उसका शॉर्टकट है एम, सॉरी शॉर्टकट है आर। तो आर टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। तो रेडियस कितना चाहिए, अभी हमने यहाँ पर जो स्क्वायर बनाया था वो 10 बाय 10 का बनाया था, 10 बाय 10 का। तो यहाँ पर हमें रेडियस उससे कम ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा ले लिए तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। तो हमें यहाँ पर रेडियस चाहिए लगभग 3 का। हमने एंटर बटन प्रेस कर दिया, ये लाइन और ये लाइन। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर राउंड शेप क्रिएट हो रहा है। सो फिर से हम फिलेट कमांड लेंगे, एफ एंटर। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इस तरीके से। ओके, फिर से एफ एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल करके ऑप्शन मिलेगा, मल्टीपल पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से हमें इसे क्रिएट करना। सिंपली यहाँ से हम यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो डायरेक्टली 3 के रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको रेडियस चेंज करनी हो, फिलेट, देन रेडियस आर, देन यहाँ पे रेडियस देना है आपको जो रेडियस चाहिए। सो लगभग हमें 5 रेडियस देना है। सो 5 एंटर कर देंगे। 5 एंटर होने के बाद लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर इस पे फिलेट मल्टीपल, तो 5 का रेडियस यहाँ पे बन रहा है। यहाँ से हम इस तरीके से इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हो चुका है हमारा फिलेट कमांड। तो फिलेट में तो पहले डायरेक्टली जो भी कॉर्नर बन रहा था शार्प कॉर्नर, तो वो क्यों बन रहा था, क्योंकि वहां पे रेडियस 0 था। तो 90 डिग्री में वो कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया है सेट। अब यहाँ पर हमारे पास अगला कमांड है जिसका नाम है चाम्फर। चाम्फर का शॉर्टकट है CHA, चाम्फर। और चाम्फर किस चीज के लिए काम आता है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये स्केच दिखाई देगा जिसमें जो कॉर्नर है वो बिवेल कर दिया है। तो बिवेल कॉर्नर अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो चाम्फर का शॉर्टकट होता है CHA।
एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर से फर्स्ट और सेकंड, फिर से फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरीके से हमें इसे क्रिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चैम्फर कमांड हो रहा है। बट यहाँ पर विवेल नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। तो हमें यहाँ पर चैम्फर में डिस्टेंस देना होगा। तो सिंपली हम चैम्फर कमांड को सिलेक्ट करेंगे, CHA एंटर। यहाँ पर हमें डिस्टेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डिस्टेंस बटन पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या फिर डिस्टेंस का शॉर्टकट है डी। डी, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो हमने फर्स्ट चैम्फर दे दिया है 3, एंटर कर देंगे। देन स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, हमने दे दिया है 6, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। सेकेंड जंपर डिस्टेंस हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ये सेकंड लाइन सेलेक्ट कर दी। तो यहाँ पे 3 का डिस्टेंस जाएगा, यहाँ पे 6 का डिस्टेंस आने वाला है। फिर से हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल करके एक ऑप्शन मिलेगा, मल्टीपल पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन और यहाँ पे सेकंड लाइन। तो यहाँ पे 3 का डिस्टेंस, यहाँ पे 6 का डिस्टेंस, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, यहाँ पे सेकंड लाइन, यहाँ पे 3 का डिस्टेंस, यहाँ पे 6 का डिस्टेंस। तो इस तरीके से ये हमारा चैम्फर ऑप्शन मिलेगा। तो चैम्फर में और एक कमांड होती है जिसका नाम है एंगल। तो आप यहाँ से एंगल से भी उस चैम्फर को या बिवेल शेप को डिफाइन कर सकते हो। तो एंगल बटन का शॉर्टकट है ए, एंटर। एंगल में यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन फर्स्ट लाइन। तो हमने दे दिया है यहाँ पे 5, एंटर बटन प्रेस कर दिया। देन स्पेसिफाई चैम्फर एंगल। तो आपको चैम्फर एंगल मेंशन करना है। सो चैम्फर एंगल हमें चाहिए 35 डिग्री का। सो 35 डिग्री ले लेंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन सिलेक्ट कर दी है जिसका डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पर लाइन सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर 35 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट सेकंड लाइन। ओके, तो यहाँ पे सेकंड लाइन हमने सिलेक्ट कर दी, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एंगल में सिलेक्ट करना है। तो देखिए चैम्फर, चैम्फर में एंगल, एंगल पे क्लिक करना है। एंगल में स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ हमने दे दिया है 3, एंटर कर दिया। और चैम्फर एंगल लगभग हम दे देंगे 60 डिग्री का, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लाइन सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर एंगल चला जाएगा ये 60 डिग्री का। सो इस तरीके से हमें इसे क्रिएट करना है। ओके, तो ये होता है हमारा चैम्फर। नेक्स्ट है ब्लेंड कर्व, और इसका शॉर्टकट है BLE, ब्लेंड कर्व। सो ब्लेंड कर्व पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पे BLE टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। सो ब्लेंड कर्व में क्या होता है, जो भी आप दो लाइंस को सिलेक्ट करोगे तो वो इजीली कनेक्ट हो जाएगी। बट ये कनेक्ट हो रही है स्प्लाइन में। सो स्प्लाइन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, ये स्प्लाइन कमांड। तो फिट में चाहिए तो फिट में ले सकते हो, या फिर CV में चाहिए तो आप CV में या कंट्रोल वर्टाइसिस में भी इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो रहा है हमारा ब्लेंड। नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगला कमांड है इरेज। इरेज का शॉर्टकट है ई। सो ई टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा या फिर इरेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला कमांड है हमारे पास एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर क्या करता है, देखिए यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है सिंपली इस तरीके का। यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर कर्सर ला के रख दीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू आर्क, कन्वर्ट टू आर्क। फिर से यहाँ पे कर्सर ला के रख दीजिए, कन्वर्ट टू आर्क बन जाएगा। अभी इसे हमें अलग अलग करना है, मतलब ये लाइन अलग चाहिए, ये आर्क अलग चाहिए, ये लाइन और ये आर्क। बट यहाँ पे ये सभी जुड़े हुए हैं, हमें अलग अलग चाहिए। तो एक्सप्लोर कमांड लीजिए, शॉर्टकट है उसका एक्स। एक्स टाइप करके एंटर बटन प्रेस कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर बटन प्रेस कीजिए। अभी हमने अगर इसे सिलेक्ट कर दिया तो ये लाइन अलग हो जाएगी, ये लाइन अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कमांड का यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर कमांड इस तरीके से हमें मिल जाएगी। ओके, तो ये हो रहा है एक्सप्लोर। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्ट्रेच कमांड। सो स्ट्रेच का शॉर्टकट है STR, स्ट्रेच। तो हम यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगल बना लेंगे, इसे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से हम कन्वर्ट टू आर्क कर देंगे, यहाँ पर फिर से कन्वर्ट टू आर्क। अभी मान लीजिए मुझे ये बीच वाला जो लेंथ है इसे बढ़ाना हो। तो बढ़ाने के लिए हम सिंपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर्सर ला के रखेंगे, स्ट्रेच कर देंगे। बट ये स्ट्रेच क्या हो रहा है, सर्कल, वो लाइन या फिर ये लाइन स्ट्रेच नहीं हो रही। सेकेंडली यहाँ पर कर्सर ला के रख देंगे, यहाँ पे स्ट्रेच वर्टेक्स है। स्ट्रेच वर्टेक्स कर दिया तो इसका शेप अभी चेंज हो रहा है। कंट्रोल Z बटन प्रेस करके उसे फिर से अंडू कर देंगे।
तो हमें क्या करना है, ये मिडिल वाला जो हिस्सा है इसी की लेंथ बढ़ानी है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेच कमांड का इस्तेमाल करेंगे। सो स्ट्रेच शॉर्टकट रहेगा इसका, STR, स्ट्रेच। एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब इस स्ट्रेच में हमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भी सिलेक्शन करोगे वो क्रॉसिंग में करना है। क्रॉसिंग में मतलब राइट से लेके लेफ्ट तक करना है। और जो भी है पार्शियल सिलेक्शन करना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से आगे की तरफ इसे लेन देन करना हो या फिर स्ट्रेच करना हो, तो इतना हिस्सा सिलेक्ट कीजिए। और आपको यहाँ से पीछे की तरफ लेन देन करना हो तो इतना हिस्सा ही सिलेक्ट करना है। पूरा पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, सो हम यहाँ से लेके हाफ सेक्शन तक ही सिलेक्ट करेंगे। प्रेस, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। प्रेस होने के बाद यहाँ पे जो बेस पॉइंट है, देखिए स्पेसिफाई बेस पॉइंट, सो बेस पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से इसे आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये हो चुका है स्ट्रेच। इसी की तरह STR, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सो हमने मुझे अभी ये हिस्सा चेंज करना हो तो ऐसा क्रॉसिंग में सिलेक्ट कर दीजिए। स्पेस, बेस पॉइंट लेना है और यहाँ से यहाँ तक हमने इसे रख दिया है। तो ये हो चुका है हमारा स्ट्रेच कमांड। ठीक। अभी नेक्स्ट कमांड है हमारा स्केल, शॉर्टकट है उसका SC। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे जिसका डायमेंशन हम दे देंगे 5/7 का, करते हैं इस तरीके से। तो ये 5/7 का हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है। हमें यहाँ पर सिंपली इसे डायमेंशन देना है। सो डायमेंशन देने के लिए हम यहाँ पर डायमेंशन टूल पर चले जाएंगे। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि कितना लेंथ है, बस इसी के कारण हम यहाँ पर एक डायमेंशन दे रहे हैं। तो ये हमारा जो रेक्टेंगल बन रहा है ये 7/5 का बन रहा है। 7 हॉरिजॉन्टल है और 5, सॉरी, 5 हॉरिजॉन्टल है और 7 वर्टिकल है। सो 5/7 का हमारा ये रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया है। अभी हमें यहाँ पर इसी का स्केल डबल करना है, मतलब जो इसका लेंथ है और जो इसका विड्थ है इसे मुझे डबल में कन्वर्ट करना है। तो 5 का हो जाएगा 10, 7 का हो जाएगा 14। सो SC, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर हमें कौन सा ऑब्जेक्ट स्केल करना है उसे सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। देन उसी के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपको कहाँ से उसका बेस पॉइंट चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ से ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में स्केल हो जाएगा। अगर हमने सेंटर में ले लिया, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सेंटर से सभी तरफ स्केल हो जाएगा। अगर हमने ये पॉइंट दे दिया तो ऊपर से नीचे की तरफ स्केल हो जाएगा। तो आपको कहाँ पे चाहिए उसका बेस पॉइंट वो मेंशन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दिया है। अभी देखिए वो ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है। तो नीचे की तरफ पूछा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, तो इसमें आपको कितना स्केल फैक्टर चाहिए। सो मुझे चाहिए 2 का स्केल फैक्टर। सो 2 टाइप करके मैंने एंटर बटन प्रेस किया। तो यहाँ पे देखिए इसका लेंथ अभी 10 हो चुका है। और इसी का लेंथ अगर मेजर किया तो यहाँ पे लेंथ बन चुका है 14। तो इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा स्केल फैक्टर अभी हमने दे दिया है। अभी यहीं पर हमें इसी का स्केल फैक्टर कम करना है। तो मान लीजिए इसी का हमें 14 का चाहिए 7 और 10 का चाहिए 5, 10 का 5 चाहिए। तो हमें स्केल फैक्टर क्या मिलेगा, तो 0.5 का स्केल फैक्टर मिलेगा। और स्केल फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, हमारा रिक्वायर्ड लेंथ देखिए ये मुझे 14 का अगेन 7.5 में कन्वर्जन करना है। तो 7.5 ये हमारा रिक्वायर्ड लेंथ है और ओरिजिनल यहाँ पे कितना है 14। तो 14, तो इसका अगर डिवाइडेशन कर दिया तो इसका, सॉरी 7.5 है ना, तो इसका हमें डिवाइडेशन करना होगा। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 14, सो इसका स्केल फैक्टर लगभग 0.535714 समथिंग कुछ तो है। तो हम यहाँ पे स्केल फैक्टर को यहाँ पे लिख लेंगे समथिंग 0.535714 समथिंग कुछ तो है यहाँ पर। तो ये हो गया उसका स्केल फैक्टर। तो कोई भी आप चीज़ को ऐसे करना चाहते हो तो स्केल फैक्टर से इसे कैलकुलेट करके स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ये होता है हमारा स्केल फैक्टर। हम इरेज करके कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल। अभी हमें यहाँ पर इसका जो लेंथ है वो चाहिए 7.5 का। तो SC, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, यहाँ पे बेस पॉइंट दे देंगे।
और स्केल फैक्टर लेना है हमें 0.535714 एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा 7.5 इस तरीके से। तो ये हो रहा है हमारा स्केल फैक्टर। तो अगर आपको कोई चीज़ का स्केल फैक्टर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो तो उस फॉर्मूले से आप क्रिएट कर सकते हो। ओके। और इसका 7.5 का अगर आपको चाहिए लगभग 22.22, तो फिर से आपको कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए मुझे 7.5 का 22.22 चाहिए, तो रिक्वायर्ड लेंथ रहेगा हमारा 22.22 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है हमारा 7.5। तो इसका स्केल फैक्टर हो जाएगा 2.96266। तो 4 डिजिट तक कंसिडर किया तो भी चलेगा। तो ये उसका रहेगा स्केल फैक्टर। तो इस तरीके से आप उससे चेंज कर सकते हो। और ये हो गया स्केल फैक्टर से। तो स्केल फैक्टर से आप उसे दुगना तिगना जो भी चाहिए वो कर सकते हो। बट अगर आपके पास स्केल फैक्टर नहीं है, और अगर आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5.3571 है, बट मुझे यहाँ पे लेन चाहिए 7.777, तो आप यहाँ से रेफरेंस से भी उसे स्केल कर सकते हो। तो रेफरेंस से स्केल करने के लिए सिंपली स्केल लेना है, SC एंटर, देन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको स्केल करना है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दीजिए, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। बाद में यहाँ पर बेस पॉइंट देना है, सो बेस पॉइंट कहीं तो यहाँ पे दे दीजिए, तो ये हो गया बेस पॉइंट। उसी के बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस बटन मिलेगा, तो रेफरेंस बटन पर आपको क्लिक करना है, या इसका शॉर्टकट है R। रेफरेंस बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। तो ये 5.3 से 3571 का हमें कितना चाहिए, तो रेफरेंस लेंथ चेंज करना है। तो इसी का रेफरेंस लेंथ चेंज करने के लिए ये फर्स्ट पॉइंट लेना है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देना है, और इसका लेंथ स्पेसिफाई न्यू लेंथ, इसका न्यू लेंथ कितना चाहिए हमें, 7.77। एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये 7.77 का लेंथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस मेथड में आपको स्केल फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और दोनों तरफ जो स्केल है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्केल फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये होता है स्केल फैक्टर। नेक्स्ट वन हमारे पास है एरे कमांड। एरे कमांड का शॉर्टकट है AR एंटर। ओके, एरे AR एंटर। तो एरे में क्या होता है बेसिकली, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप मल्टीपल टाइम रिपीट करना है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, तो आप यहाँ पर एरे कमांड से उसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सिंपली ये जो रेक्टेंगल है ये मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, तो हम यहाँ पर AR एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको एरे में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये रेक्टेंगल कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर कमांड। और यहाँ पर एरे की बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर, दूसरा होता है पाथ, तीसरा होता है पोलर। तो आपको कौन सा एरे चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे चाहिए, तो रेक्टेंगुलर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी रेक्टेंगुलर लेने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ एरे क्रिएशन का एक टेम्पररी टूलबार आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे है जहाँ पर हमारे पास कॉलम है 4, तो हमें यहाँ पे 6 कॉलम चाहिए, एंटर बटन प्रेस कर दूंगा तो 6 कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे। उनके बीच में का डिस्टेंस, मतलब इस सेंटर पॉइंट से लेके इस सेंटर पॉइंट तक वो डिस्टेंस कितना है, 11.655 समथिंग। इसे हम यहाँ पर कर देंगे 15। तो 15 का डिस्टेंस यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा। अभी इस सेंटर पॉइंट से लेके इस सेंटर पॉइंट तक मुझे टोटल डिस्टेंस चेक करना है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 75 दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर कर दिया है 70, एंटर। तो अभी यहाँ पर 15 था, तो यहाँ पे चेंज होके 14 हो रहा है। मतलब आपने अगर यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर दिया 15, तो यहाँ पे नीचे की तरफ 75 हो जाएगा। और अब अगर यहाँ पे आपने डिस्टेंस चेंज कर दिया समथिंग कुछ तो 80, तो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हुआ नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से एरे कमांड वर्क करता है। नेक्स्ट वन रो। रो हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हमें रो बढ़ाने हैं। तो हम यहाँ पे 6 रो कर देंगे, तो यहाँ पे 6 रो क्रिएट हो चुके हैं। अभी बिटवीन डिस्टेंस, उनके बीच में का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे 16 दिखाई दे रहा है, हमें चाहिए 20। 20 एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे 20 का डिस्टेंस मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से लेके इस सेंटर पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है वो है 100 का। हमें यहाँ पे चेंज करके 80 रखना है, तो 80 रख दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिटवीन डिस्टेंस 16 का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट में लेवल, तो लेवल को हम यहाँ पे 4 कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करो। और यहाँ पर बिटवीन, तो लेवल के बीच में कितना डिस्टेंस आपको चाहिए, हमें चाहिए 20 का डिस्टेंस, हमने 20 डिस्टेंस दे दिया। तो टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे 80 का दिखाई देगा, बट यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आने वाला। तो आपको अगर ये लेवल्स चेक करने हो तो यहाँ पे आपको
फ्रंट व्यू में आना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास व्यू क्यूब है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रायंगुलर बटन दिखाई देगा, तो ये बेसिकली फ्रंट है। तो यहाँ पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा। तो ये लेवल्स यहाँ पे बनी हुई नजर आ जाएगी, सो 1 2 3 4। बट ये बेसिकली 3D में चाहिए, 2D में हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर एक कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अभी अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब जो भी कुछ हमने ड्राइंग बनाया हुआ है ये एरे का, तो वो एसोसिएटिव में रखना है या नहीं। अगर आपने उसे एसोसिएटिव में रख दिया तो वो फ्यूचर में आप उसे चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने उसे एसोसिएटिव में नहीं रखा तो वो ऑब्जेक्ट सिंगल सिंगल इंटिटी की तरह एक्ट करेगा। मतलब जो रेक्टेंगल रहेगा वो इंडिविजुअल इंटिटी की तरह एक्ट होने वाला है। तो अगर आपको चाहिए तो इसे ऑन कर दीजिए। तो हमने इसे ऑन कर दिया है। और अगला पॉइंट है बेस पॉइंट। इसका बेस पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर था सेंटर में। अगर आपने यहाँ पर रख दिया तो बेस पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। और हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा एरे क्रिएट। अगर इसे हमने फिर से सिलेक्ट कर दिया तो आपको फिर से एरे क्रिएशन का टूलबार, एरे एरे का टूलबार मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बेस पॉइंट का ऑप्शन है। अगर आपको बेस पॉइंट मूव करना हो कर सकते हो। रो कॉलम लेवल में कुछ चेंजेस करना हो, डिस्टेंसेस में चेंजेस करना हो, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। अभी यहीं पे एडिट सोर्स करके एक ऑप्शन मिलेगा। अभी मान लीजिए आपने कोई तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, बट उसी के बाद बनने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमें चाहिए। तो सिंपली आप एडिट सोर्स बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है, एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएटिव एरे, ओके कर दीजिए। अभी ओके होने के बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ से सिंपली इसे कन्वर्ट टू आर्क कर देंगे। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर मैंने चेंज कर दिया तो सभी के सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये एसोसिएटिव एरे है, यही उसका वजह है। तो यहाँ पर हमने इसे चेंज कर दिया है। अभी यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना हो, सिंपली सर्कल वगैरह, तो आप यहाँ से इजीली उसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर जब भी आप एरे को एडिट करोगे तो यहाँ पर आपको एडिट एरे करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये चेंजेस आपको चाहिए तो सेव कर लीजिए, और अगर ये चेंजेस नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप डिस्कार्ड कर सकते हो। तो मुझे ये चेंजेस चाहिए, यहाँ पर हम सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा एरे एडिट। सो एरे अगर आपको एडिट करना हो तो इस तरीके से इजीली आप एरे को एडिट कर सकते हो। ओके, तो ये हो चुका है एडिट एरे। नेक्स्ट वन, अभी ये एरे ग्रुप में है, मुझे ये एरे ग्रुप में नहीं चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पर एक्सप्लोर कर देंगे। एक्सप्लोर से हर एक ऑब्जेक्ट को हम डिटैच कर सकते हैं। सो एक्सप्लोर एक्स, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हर एक चीज अभी अलग अलग हो चुके हैं। और यहाँ पर एरे का कमांड भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसे एसोसिएटिव में नहीं रखा है, अभी इसे एक्सप्लोर कर दिया है। तो ये हो चुका है हमारा एरे। अभी अगला एरे का टाइप है पोलर एरे। तो हम पोलर एरे के लिए एक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक सर्कल सर्कल बना देंगे। सर्कल में हमें यहाँ पर एक और सर्कल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। अभी यही सर्कल मुझे यहाँ पर भी चाहिए, समथिंग 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, देन 90 डिग्री, देन 135, देन 180, देन समथिंग आगे 225, समथिंग इस तरीके से हमें ईच 45 डिग्री पर चाहिए। बट इसे क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पोलर एरे की मदद से उसे क्रिएट कर लेंगे। तो हम एरे कमांड लेंगे, ए आर एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपको एरे में कन्वर्ट करना हो उसे सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर हमें पोलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, पोलर एरे को सिलेक्ट करना है। सो पोलर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पोलर में यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो सेंटर पॉइंट आपको कहाँ पे चाहिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से रोटेट करना है। तो हमें ये ऑब्जेक्ट सेंटर से रोटेट करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अबाउट ये घूम जाएगा। अभी यहाँ पर लगभग 6 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। तो आइटम्स में हम देख सकते हैं 6। तो हमें यहाँ पे 12 आइटम्स चाहिए। तो 12 आइटम क्लिक कर दोगे तो 12 आइटम्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो ईच बिटवीन ईच मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हमने यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट कर दिए तो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 40 डिग्री का है, मुझे एंगल चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के बिटवीन एंगल 30 डिग्री रहेगा और 9 ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 9 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पर फिल एंगल मतलब फिल एंगल कितना फिल हो रहा है, यहाँ पे 240 डिग्री तक फिल हो रहा है।
तो यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट के बीच में का जो टोटल एंगल है वो 240 डिग्री है, और यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 240 का है, और बीच में का एंगल रहेगा वो 30 डिग्री का है। अभी हमने यहाँ पर क्लिक करके 180 डिग्री रख दिया, तो बीच में का एंगल जो बिटवीन एंगल है वो चेंज हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और हमने अगर यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया तो ऑटोमेटिकली फिर एंगल चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको रो का ऑप्शन मिल रहा है। तो रो में हमने दे दिया है दो, तो दो रो यहाँ पे अभी बन चुकी है, और उनके बीच में जो एंगल हमें मिल रहा है वो है 40, जो डिस्टेंस हमें मिल रहा है वो है 14.23। तो मुझे ये डिस्टेंस चेंज करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक होने के बाद मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस ले रहा हूँ 20 का, तो यहाँ पे देखिए 20 का डिस्टेंस यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने 3 कर दिया तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेवल्स अभी हमने देखा था रेक्टेंगल एरे में, तो उसी तरीके से यहाँ पे लेवल भी काम करता है, बट हमें यहाँ पे 3D में काम नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे लेवल्स पे कुछ भी ऐड नहीं करने वाले। एसोसिएटिव मतलब ग्रुप में चाहिए, तो ये एरे पूरा ग्रुप में ही रहने वाला है। देन बेस पॉइंट, यहाँ पे बेस पॉइंट है, अगर आपको इसे मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे रोटेट आइटम है। अभी यहाँ पर जो हमने आइटम या फिर जो भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो बेसिकली सर्कुलर है, तो अगर मैं यहाँ पे रोटेट आइटम को ऑफ भी कर दूं या ऑन भी कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं होने वाला। तो ये अब हम जब मॉडिफाई करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको फिर से मिलेगा डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए तो इसे बंद कर दीजिए, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा इस तरीके से। फिर से अगर ऑन कर दिया तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने वाला है। यहाँ पे अगर आपको इंस्टेंसेस चेंज करने हो तो आप यहाँ पे इंस्टेंसेस भी चेंज कर सकते हो, और इसे क्लोज कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्लोज। अभी यहाँ पर मैं जो सर्कल मैंने बनाया था उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इसे भी डिलीट कर रहा हूँ। अभी फिर से हम इस एरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एडिट सोर्स करके ऑप्शन मिलेगा, एडिट सोर्स बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ओके कर दीजिए। इसी के अंदर मैं एक समथिंग रेक्टेंगल बना रहा हूँ इस तरीके से, कुछ तो मैंने इसे एक रेक्टेंगल बना लिया है, so ये हो चुका है रेक्टेंगल। उसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, सो ऐसा कुछ तो मैंने रेक्टेंगल यहाँ पर बना लिया है, तो थोड़ा हम यहाँ से इसे फॉरवर्ड कर लेंगे, मतलब हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक? तो ये हमने कुछ तो डायरेक्शन बना ली है। तो यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे, सेव चेंजेस। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ है, और ये रोटेट होते 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 ये देखिए ये कहाँ पे चला गया है, इधर की तरफ चला गया है। तो इस तरीके से इसका मुंह चेंज हो रहा है, मतलब फेस चेंज हो रहा है। इसे सिलेक्ट करके अगर हमने यहाँ पर रोटेट आइटम को ऑफ कर दिया तो ये सभी का फेस एक जैसा रहेगा, जैसा हमने पहले बनाया था उसी तरीके से सभी का फेसेस यहाँ पर हमें दिखाई देगा। और अगर हमने इसे रोटेट आइटम को ऑन कर दिया तो ये देखिए ये घूमता चला जा रहा है, इसको ये ऐसे बाहर की तरफ ऐसा चला जाएगा। तो ये होता है रोटेट आइटम का यूज। और रोटेट आइटम को ऑफ कर दिया तो जो पोजीशन बनेगी वो सेम ही बनेगी अप टू लास्ट तक। और अगर हमने इसे रोटेट आइटम को ऑन कर दिया तो ये पोजीशन इसकी बेसिकली चेंज होने वाली है। तो आप ऐसा भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ। मान लीजिए ये एक चेयर है, तो हम कन्वर्ट टू आर्क कर देंगे। ये हमने कन्वर्ट टू आर्क कर दिया है थोड़ा सा, इस तरीके से चेयर का एक सेक्शन इस तरीके से बन चुका है। अभी हमें इस चेयर को डाइनिंग टेबल के अराउंड रखना है, तो एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेस, और यहाँ पर पोलर एरे को सिलेक्ट करेंगे। सो पोलर में यहाँ पर हमने एक सेंटर पॉइंट दे दिया है, तो इसके अराउंड ये क्रिएट हो रहा है। अभी यहाँ पर मुझे 9 आइटम्स चाहिए, सो 9 आइटम बन चुके हैं। 360 डिग्री की जगह 270 डिग्री ले लूंगा, और यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और यहाँ पर रोटेट आइटम का ऑप्शन है। रोटेट आइटम मतलब ये चेयर है तो यहाँ पे ये चेंज हो रही है। अगर हमने रोटेट आइटम को ऑफ कर दिया तो ये चेयर का मुंह फ्रंट साइड की तरफ ही होगा, ये रोटेट नहीं होने वाला। ओके, तो देखिए ये फ्रंट साइड में ही है। अगर हमने रोटेट आइटम को ऑन कर दिया तो ये चेयर अंदर की तरफ फेस करके चेंज होने वाली है, प्लेस होने वाली है। तो ये हो चुका है हमारा रोटेट आइटम, इसे हम क्लोज कर देंगे। अभी अगला जो कमांड है वो है पाथ एरे। तो हमें एक पाथ क्रिएट करना है, और पाथ कह रहा हूँ अगर कोई ऑप्शन या कोई ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना हो, घुमाना हो तो सेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे स्प्लाइन ले लिया है। स्प्लाइन लेने के बाद हम यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे, और ऐसा कुछ तो एक मिनी पाथ क्रिएट कर लिया।
एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। अभी हमें यह ऑब्जेक्ट इस पाथ पर घुमाना है, तो हम ले लेंगे एरे, ए आर, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और यहाँ पर पाथ एरे को आपको चूज करना है। सो पाथ एरे को चूज कर दीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट पाथ करो, कौन से पाथ करो के अलाउ आपको घुमाना है, तो मुझे इस पाथ करो के अलाउ घुमाना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया है, फिर देखिए ये ऐसा घूम जाएगा। सो इसी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिटवीन डिस्टेंस, मतलब दो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 331.8252। हमने इसे 250 कर दिया है, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको आइटम्स मिलेंगे 14। सो 14 आइटम्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अगर हमने यहाँ पर दे दिया है 350, तो यहाँ पे आपको 10 आइटम्स मिलेंगे। मतलब हम यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, बट आइटम्स को हम यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले। रो में हमारे पास हमने दो रो कर लिए, तो दो रो हमें दिखाई देगी। यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा हमने दे दिया है 350 का, तो 350 डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। लेवल में हमारे पास एक ही लेवल रहेगा। नेक्स्ट, एसोसिएटिव मतलब बेसिकली वो ग्रुप में रहेगा, बाद में इसे आप चेंज कर सकते हो। बेस पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेंजेंट डायरेक्शन, अगर आपको इसका थोड़ा टेंजेंट डायरेक्शन चेंज करना हो तो ऐसा कर दिया, तो देखिए ये टेंजेंट डायरेक्शन अभी चेंज हो रहा है। अलाइन आइटम, अलाइन आइटम मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये घूम रहा है और इसका फेस यहाँ पर रिवर्स हो चुका है। हमें अगर सेम पोजीशन में इसे घुमाना हो तो अलाइन आइटम को ऑफ कर दीजिए, तो ये सेम पोजीशन में ऐसा घूम के फिर से वहीं पे आ जाएगा। अगर अलाइन आइटम को ऑन कर दिया तो ये बेसिकली रोटेट होता हुआ चला है। जेड डायरेक्शन, ये बेसिकली टेंजेंट जेड के लिए होता है, तो यहाँ पर हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा पाथ एरे। पाथ एरे हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये हो चुका है पाथ एरे। इसे हम अगर हमने इसे एक्सप्लोर कर दिया तो ये ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है मेजर करके, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर आइटम्स चेंज करने हैं, तो यहाँ पे मेजर की जगह डिवाइड बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो हम यहाँ से आइटम भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10 है, हमने यहाँ पे कर दिए 7, एंटर बटन प्रेस कर दूंगा, ये 7 ही आइटम हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इसका डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो डिस्टेंस चेंज करना हो मेजर कर दीजिए, आइटम्स चेंज करने हो तो डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से ये एरे कमांड यूज करने वाले हैं हम। नेक्स्ट, अगला कमांड है हमारे पास ऑफसेट, इसका शॉर्टकट है ओ, ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड यूज करने के लिए हम कुछ रेक्टेंगल्स को बना लेंगे। तो हमें टॉप बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल डायमेंशन 5 बाय 5 का मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। देन एक सर्कल बना लेंगे, तो कुछ तो देन एक लाइन को क्रिएट कर लेंगे। एक लाइन मैंने इसे बना ली। अभी इसी तरीके का एक रेक्टेंगल मुझे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ चाहिए, जिसके बीच में गैप रहेगा लगभग 0.5 का। तो हम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो ऑफसेट कमांड को यूज करने वाले हैं। सो ऑफसेट कमांड लीजिए, ओ, एंटर। यहाँ पर आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस कितना चाहिए, हमें चाहिए 0.5 का। तो 0.5 का ऑफसेट डिस्टेंस ले लिया है। आपको लाइन चूज करना है जिसका भी आपको ऑफसेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लाइन पर क्लिक कर दिया। मुझे अंदर की तरफ चाहिए, तो जस्ट आपको डायरेक्शन अंदर की तरफ देना है। अगर आपको इसे बाहर की तरफ ले जाना हो तो आपको डायरेक्शन बाहर की तरफ लेना है। तो अंदर या बाहर जहां भी चाहिए वहां आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ क्लिक कर दिया, तो ये 0.5 से बाहर की तरफ आ रहा है। क्लिक करने के बाद अंदर की तरफ ले लिया, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा इस तरीके से। सर्कल को अंदर, तो फिर से 0.5 से अंदर, बाहर चाहिए तो 0.5 से बाहर। लाइन यहाँ पर ऑफसेट ले लेंगे 0.5 से बाहर की तरफ, 0.5 से अंदर की तरफ। और इसी में अगर आपको ऑफसेट का डिस्टेंस चेंज करना हो तो ओ, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। मैंने ले लिया है यहाँ पे 0.2, एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे 0.2, 0.2, 0.2 बाहर, 0.2 अंदर, 0.2 बाहर, अंदर, इस तरीके से। तो जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए उस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो रहा है हमारा ऑफसेट कमांड। तो ओ, एंटर, और आपको ऑफसेट डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से हम अगर कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो ऑफसेट से बना सकते हैं। तो ये हो रहा है हमारा मॉडिफाइड टूलबार कंप्लीट।